एमपी में सिर्फ मौसम में फुहारे नहीं चल रहे बल्कि सियासी फुहारों का दौर भी लगातार जारी है। एक नजर यदि कांग्रेस खेमे की ओर डाली जाए तो सियासी बयानों का ताबड़तोड़ दौर चल रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जी हां, राजेंद्र भारती उनके ही पार्टी के हैं। घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती ने उनका खुलकर विरोध किया है, उन्हें हराने के लिए बीजेपी से पैसे लेकर बांटे गए हैं। सुनिए। देखिए, मैंने तो जो उनकी गतिविधियां थी कांग्रेस विरोधी, उसकी शिकायत की, जो तथ्य थे वो अपने नेताओं के नॉलेज में लाए और बाकी मैंने ये नहीं कहा कि निकाला जाए। मैंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की उचित कार्रवाई की जाए। अब वो पार्टी को जो भी उचित लगे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उजागर विरोध किया। नहीं, लेकिन एक दामोदर ने भी बयान दिया था कि उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है। दामोदर के बयान से क्या मतलब? हाँ, तो राजेंद्र भारती ने किया, ने भाजपा के लिए काम किया। राजेंद्र भारती से भी इस बारे में बात हुई थी तो उनका कहना ये था कि हमारा हरनिया कॉपरेशन हुआ, इस वजह से पार्टी के लिए काम नहीं कर पाए। नहीं, वो आए यहाँ पब्लिक मीटिंग में आए, उस दिन उल्टी सीधी बातें की, कोई कांग्रेस को वोट देने की अपील नहीं की और केवल अपनी गाथा सुनाते रहे। और जो उनने अपने घर पे बगीचे पे मीटिंग बुलाई 29 तारीख को, उसमें साफ मेरे ऊपर हमला किया कि वो सावंतवादी हैं, इनने मेरा कई बार टिकट कटवाया। तो इधर अपने ऊपर लगे आरोपों से घिरे राजेंद्र भारती ने भी घनश्याम पर आरोप मढ़ने और पलटवार करने में देरी नहीं की। इसके साथ ही घनश्याम को उल्टा नरोत्तम मिश्रा का हिमायती बता डाला है। सुनिए। कि उन्होंने संघर्ष किया, नरोत्तम के खिलाफ लड़े, यातनाएं सही और उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2008 के बाद वो समाज से लड़े, उस बीच में तो छोड़ दीजिए आप, उस बीच में भी कहीं भी वो नरोत्तम की आलोचना करते हुए आपको नहीं मिलेगी, बल्कि नरोत्तम के साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मिलकर किए। तो वो चूंकि नरोत्तम मिश्रा उनका बहुत सहयोग करते रहे 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में, वो लगातार वो उनका सहयोग करते रहे। यहाँ दतिया में नरोत्तम का सहयोग करते रहे और शिमला में आर्थिक रूप से मुकेश चौबे है बंटी गौतम का रिश्तेदार और बंटी गौतम है नरोत्तम का रिश्तेदार। उसके माध्यम से करोड़ों रुपए से वहां लेके चुनाव लड़ते रहे। तो वहीं कांग्रेस की कलह को लेकर विस्तार न्यूज ने जब पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पक्ष जाना तो उन्होंने इसे कांग्रेस की गुटबाजी बता दिया। सुनिए। प्रत्याशी घनश्याम सिंह है, वो तो ये कह रहे हैं सर राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा है कि भाई राजेंद्र भारती को तो कांग्रेस पार्टी को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक्शन लेना चाहिए और राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। उन दोनों की बहुत पुरानी अदावत है और खानदानी चला आ रहा है वो, तो उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो क्या लग रहा है सर, एंटी काम किया है क्या राजेंद्र भारती ने? उनकी सब जग जाहिर है जिसने किया है वो। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा सर उससे? नेचुरल मिलेगा। दतिया उपचुनाव में मतदान के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दतिया में बीजेपी की जीत हो रही है। वहीं उन्होंने दामोदर यादव के बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन वाली बात पर भी बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान हो चुका है, अब रिजल्ट का इंतजार है और इस वक्त हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मतदान हो चुका है पूरे दिन और जितने मतदान से पहले आपने वहां पर पूरी बागडोर संभाले रखी, आप रिलैक्स हैं, आप क्या लग रहा है सर इस उपचुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो क्या लग रहा है सर, इस बार वोटिंग परसेंट थोड़ा सा कम हुआ है, आप मैदान में नहीं उतरे, ये भी लोगों के मन में थोड़ा सा होगा कि? मुझे तो मौसम की मार लगती है। सुबह बहुत ज़्यादा उमस थी और शाम को पानी बहुत था। इन दो कारणों की वजह से मुझे 5-7% की कमी आई, क्योंकि ऐसी गर्मी और पानी में बहन बेटी को निकलने में दिक्कत आती है, इसलिए महिलाओं का कम रहा। चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई हो, लेकिन दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और वो भी भारी मतों से। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल।